हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल का दूसरा वीडियो यानी कि त्रिभुज का ये दूसरा वीडियो है। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो जा करके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपातिकता का नियम यानी कि प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी यानी कि कहने का मतलब समानुपातिकता। समानुपातिकता का मतलब आप नाम से पता कर रहे होंगे, समान अनुपात। समानुपातिकता मतलब समान अनुपात यानी कि समान रेशियो में, समान अनुपात में यानी कि समान रेशियो में जो भी चीज बढ़ जाता है उसी को तो बोलते हैं समानुपातिकता, उसी को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना। देखिए समान अनुपातिकता का मतलब क्या है, जैसे कि 1/2 लिखे अब बराबर 1/2 लिखे, ये समान है कि नहीं, रेशियो समान है ना सर जी, रेशियो समान है यानी कि समानुपातिकता का नियम को फॉलो करता है। ठीक है ना। जैसे कि लिख दिए A/B अपॉन BC बराबर AB अपॉन BC। जब ये इक्वल है ना तो ये क्या है, इक्वलिटी को दर्शाता है। या कहने का मतलब है समान अनुपात यानी कि एक रेशियो में आ रहा है ना, आ रहा है। जब एक रेशियो में आ रहा है तो वही है समान असमानुपातिकता के नियम में ही पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय को, हम थेल्स थ्योरम को जो है इसी में पढ़ते हैं हम। तो चलिए थेल्स के प्रमेय के बारे में, समानुपातिक मान लीजिए A, ये मान लीजिए B और ये मान लीजिए C। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है सर जी। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे काटिए और एक जो है यहाँ पे काटिए। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु आप दे दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए P और Q, इसको मान लीजिए D और E और इसको आप मान लीजिए F। ठीक है ना, F। और जानते हैं इसमें आप बस यही दे दीजिए कि E बराबर है, E भी बराबर है और E भी बराबर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या, इसको कुछ नहीं, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ भी तो कोई दिक्कत नहीं, जब बीच में दो बिंदु इसका द्वार है तो। अब देखिए इधर ऐसे नहीं समझना है, इसको एक ऐसे भी समझिए कि दिया हुआ क्या है, पहले दिया हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए ना, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है सर जी, फिगर से देखिएगा तो AQ बराबर QF बराबर F है। कोई दिक्कत है नहीं। अब प्रोपोर्शनलिटी का अब इसको हमको प्रूव करना है, तो पहले प्रूव कर दिया है कि तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AQ अपॉन QE, AQ अपॉन QE इज इक्वल टू 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि QE बराबर, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं ये भी कि क्योंकि QE बराबर क्या है, QE बराबर सर जी दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है समझिए लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसको बीच में 1 दे देते हैं। QE बराबर क्या दिया हुआ है, QF प्लस FE। कोई दिक्कत है सर जी, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत होना भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना, QE बराबर QF प्लस FE, कोई दिक्कत है नहीं, इसीलिए तो 2 दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलिएगा तो क्या बताइए, आगे जब चलिएगा तो दूसरा, ये तो पहला समझ लीजिए, ये दूसरा यदि चलिएगा तो क्या चलेगा आप बताइए, AP। देखिए 2 लाइन है कि नहीं, एक है AB और एक है AC। तो पहले AB लाइन से जब हम चले थे तो ये AB लाइन से हम चले थे। अब चलिए ना दूसरा, क्या कौन सा लाइन से, A और C लाइन से। जब A और C लाइन से चलिएगा आप तो बताइए, A और C लाइन से चलेगा तो क्या हो जाएगा, A और C लाइन से चलेगा तो AP अपॉन PD, या फिर AP बराबर अभी आप कर सकते हैं, या फिर AP अपॉन PD बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है यहाँ देखिए ना सर जी, जब प्रोपोर्शनल है, जब एक दूसरे का समानांतर है ना सर जी, तो वो नियम में क्या कहता है कि PD बराबर जो है, PD बराबर जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, QF प्लस FE। ठीक है, या फिर आ गया है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए, तो बताइए ना सर जी, समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड से यदि करिएगा आप, सेकेंड से यदि करिएगा तो बताइए AQ अपॉन QE बराबर AP अपॉन PD। आया, हाँ आया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो P और Q है उस वो क्या है, समानांतर है, किसके, D और E का, D और E का। ठीक है, बराबर आ गया भैया, आ गया, एक रेशियो में आया, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, एक रेशियो में आया तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है सर जी नहीं, यानी कहने का मतलब है यहाँ जो AP है ना सर जी, AP कहाँ गया, छोड़ दीजिए इसको, आप AP को छोड़ दीजिए, इतना आप समझ लिए, कोई दिक्कत है। पहले हम क्या बोले हैं, दिया हुआ है, आपको दिया हुआ तो बहुत कुछ है, क्या, जैसे कि दिया हुआ है 3 गो लाइन भैया A B और C,
दो लाइन बनाया है, पहला ए बी और दूसरा ए सी। ठीक है, दोनों में क्या किया है, दो दो बिंदु काट दिया है, एक इसमें पी और क्यू बिंदु काटा है, इसमें जो है क्यू ई और एक बीच में क्या डाला है, एफ बिंदु को डाल दिया है। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो दिया हुआ है। जानते हैं दिया हुआ में जब भी लिखा आता है जो दिया हुआ है वो, और उसके बाद क्या दिया है, ए क्यू बराबर क्यू एफ बराबर एफ ही, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ए बी से अगर लिए हैं हम तो बताइए ए क्यू और क्यू ई बराबर 1/2 होगा, क्योंकि क्यू और ई बराबर जो है क्यू एफ प्लस एफ ही है। कोई दिक्कत है? नहीं, यही है समानुपातिकता यानी कि समान अनुपात का नियम, यानी कि रेशियो यानी कि समान अनुपात का नियम। ठीक है ना, आपको दिक्कत है? इसी में चलिए आपको थेल्स पर में बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आज करवाएंगे तो आपको क्या है, क्या थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, थेल्स थ्योरम जो है इसको ऐसे समझ में आएगा। पहले एक फिगर आप बना लीजिए, यहाँ पर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करिए, पी और डी, नीचे में एक क्या करिए, बीच में एक बिंदु काट लीजिए आप, पी और क्यू या फिर डी और ई एक बिंदु काट लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक लंब डालिए सर जी, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, और यहां से एक लंब डालिए, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए यम और इसको मान लीजिए यन। ठीक है, अब इसको यदि आप मिला देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थेल्स प्रमेय में सबसे पहले दो चीज आपको दिया हुआ, आपको प्रूव्ड क्या क्या रहता है, दिया हुआ तो आपको एक फिगर है। ठीक है, दिया हुआ आपको फिगर है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या है, डी और ई दो बिंदु को काट दिया गया है, बीच से काट दिया गया है। कौन कौन? ए बी को काटा है डी और ए सी को काटा है ई। ठीक है, अब देखिए जो ए बी पर लंब है यन और ए सी पर लंब क्या है, यम। ये तो आपको समझ में आ गया। ए सी पर क्या है, ए सी पर लंब है यम और ए बी पर लंब है यन। कोई दिक्कत है? नहीं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई और यन लंब है किस पे, ए बी पे। और दूसरा क्या है सर जी, यम डी और यम लंब है किस पे, ए सी पे, है कि नहीं? यही तो दिया हुआ है, कि नहीं दिया हुआ? हाँ दिया हुआ है सर जी। डी और ई क्या कर रहा है, ए और बी और ए और सी को काट रहा है। ठीक है ना, ए और सी को क्या कर रहा है, काट रहा है बी से। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब आगे चलिएगा तो थेल्स प्रमेय प्रूव्ड करने क्या बोलता है, आपको प्रूव्ड करने यही बोलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही आपको प्रूव करने बोलता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तक कोई दिक्कत है सर जी? नहीं होगा दिक्कत आपको, हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसे बन रहा है, देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, आप क्या बताइए, ये त्रिभुज बन रहा है ए डी। ठीक है, उसका क्या बन रहा है, देखिए बी डी ई भी त्रिभुज बन रहा है, डी सी ई भी त्रिभुज बन रहा है भैया, सी डी जो भी बोलिए आप। ठीक है ना, बहुत सारा त्रिभुज में बन रहा है। तो हमको क्या लाना है, ए डी और डी बी अपॉन में ए ई और ईसी। और हमको प्रूव क्या करना है भैया, और दिया हुआ क्या है, ये तो हमको प्रूव करना है, ये तो हमको सिद्ध करना है। लेकिन दिया हुआ क्या है, डी समानांतर है बी और सी का, भैया यही दिया हुआ है। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो प्रूव करके चेक काहे नहीं कर ले, हम इसको प्रूव्ड काहे नहीं कर ले। तो प्रूव्ड करने के लिए पहले त्रिभुज आप ले लीजिए, कौन सा, ए डी ई से पहले लीजिए ना आप। पहले जो दिया हुआ है वो तो लिखिए दिए, जो दिया हुआ है वो हम बताइए दिए हैं आपको, जो दिया हुआ है वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए सर जी, आप एक बात बताइए, यहां तक समझ गए हैं तो पहले आप जो है ना, पहले लीजिए त्रिभुज ए डी ई सी या फिर ए डी ई का क्षेत्रफल। पहले आप क्या निकालिए, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालिए। यदि आप क्षेत्रफल निकालेगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। चलिए इसको थोड़ा समझा दें क्षेत्रफल को, ऊंचाई। जैसे कि एक त्रिभुज होता है ना सर जी, एक त्रिभुज, ठीक है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी।
अब एक बात बताते हैं आपको, ये जो हाइट होता है ये जानते हैं, ये ऊंचाई होता है। ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। आपको ही बता रहे हैं, ये समझ लीजिए डी। तो ये जो ऊंचाई है ना, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। इसको मान लीजिए आप यदि यह ए, इसको मान लीजिए यदि यह ए, ठीक है। ये पूरा कुछ भी है, बीसी समझ लीजिए क्या है, समझ लीजिए बी है। क्या है? बी है। या फिर समझ लीजिए कि ये जो पूरा है, ये पूरा, जैसे कि आप ये लिखे ए, ये लिखे ए, ठीक है। यहां पर यदि आप पूरा लिख दिए क्या, यहां भी लिख दिए ए, तो ये हो जाएगा a बटा 2 और ये हो जाएगा a बटा 2, a बटा 2 और a बटा 2। तो इसका क्षेत्रफल, पहले देखिए हम इसको बता रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना बता रहे हैं, उसके बाद आगे चलिएगा। देखिए इसका ये जो होता है ना ऊंचाई, यही होता है। ये जो ऊंचाई है ना सर जी, यही क्या है, ये जो हाइट है इसी को बोलते हैं लंब। और यही जो होता है लंब, यानी कि ऊंचाई जो होता है ना, ऊंचाई, यही ऊंचाई होता है। इसको निकालते कैसे हैं? देखिए हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे? तो आप सुनिए ना एक बात, ये वाला क्या दिया हुआ है आपका, बेस है, यानी कि आधार है। ये आपका क्या दिया हुआ है, P। जब भी ये होता है लंब होता है, उसका आप याद रखिएगा। और ये जो होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये जो होता है आपका क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो सर जी एक बार बताइए, यहाँ पर B दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो P का मान क्या हो जाएगा? तो H बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे आप बताइए ना सर जी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। H का मान दिया हुआ है, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि आप P निकालना क्या है, P, तो B को आप इधर ले आइए ना, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। H का मान कितना दिया हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं कि आखिर ये क्या है। H का मान क्या दिया हुआ, A, तो A स्क्वायर माइनस B का मान कितना दिया हुआ, A बटा 2, तो A स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर भैया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आएगा तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। देखिए हम इसीलिए बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्यों निकालते हैं। तो देखिए ना सर जी, अब देखिए बराबर करिएगा तो बराबर, अब देखिए पी स्क्वायर का मान दिए ना हमको, पी का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको ए स्क्वायर यदि कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन, आप नॉर्मल अभी लीजिए ना, अभी रूट दिए कहाँ है, 4 माइनस 1। अब बताइए ना सर जी, बचा में 4 है तो 4 लिख दीजिए, बराबर कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर। अब बताइए जब ए स्क्वायर कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब इतना तक कर दिए हैं तो पी स्क्वायर का मान आया है, तो यहाँ पी का मान जब निकालिएगा तो पी का मान हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4। यदि 4 का रूट निकलता है, आपको मालूम है रूट जो है भैया स्क्वायर को खा जाता है, रूट जो है वर्ग को खा जाता है। तो बताइए ना सर जी, रूट एक बार और लिख देते हैं, 3 इंटू ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। रूट जो है स्क्वायर को खा गया तो क्या बचा सर जी, अब जब स्क्वायर को खाया है तो रूट वाला इसका जब स्क्वायर को खाया है ना, तो जब स्क्वायर को खा गया, ए को खाया, ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का तो कुछ नहीं, तो भाई 3 को इसे लिख दीजिए, यानी कि रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा, ए बटा 2। ये जो होता है ना सर जी, देखिए ऊंचाई के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, क्या है ऊंचाई, अब किसका कैसे ऊंचाई होता है। देखिए 1/2 की है तो 1/2, आधार का मान भैया दिया हुआ है ए, तो पूरा ए ले लिए ना, क्या दिक्कत है। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई अभी तो निकाल के लाए हैं, कितना, रूट, यानी कि रूट 3a, अरे कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए ऊंचाई क्या निकल, रूट 3a/2, तो रूट 3a/2, रूट 3a/2 या फिर रूट 3/2 भी कर सकते हैं। अब बताइए 2 2 4, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। यही होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हम हाइट के बारे में बता रहे थे, समबाहु को थोड़ा सा बता दिए हैं कि ये जो हाइट होता है ना सर जी, ये क्या होता है, त्रिभुज का ऊंचाई होता है। ये त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई होता है सर जी। तो आप एक बात बताइए, यदि ये वाला त्रिभुज बोले हैं, ये वाला त्रिभुज बोले हैं, तो सर जी एक बात बताइए ना, यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। यदि ये लाइन से लेंगे हम तो ये वाला ऊंचाई होगा कंफर्म होगा। अगर ये वाला से लाइन लीजिएगा तो आपको ये वाला ऊंचाई होगा। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। चलिए अब बेस जो लेते हैं, आधार जो लेते हैं सर जी, वो देखिए इसमें बेस क्या है, नीचे वाला है जहां से लंब खींचा गया है।
अब एक बार बताइए ना सर जी, यहाँ पे लंब कहाँ से खींचा गया है, यहाँ से ना खींचा गया है, पता है ई वाला ऊंचाई, तो यानी कि ये वाला बेस होगा कि नहीं होगा। बेस देखिए कौन हो रहा है, बेस जहां पे लंब जहां से आया है, भाई जहां लंब को क्या किया, लंब जो है समद्विभाजित किया है। एक बार बताइए लंब कहाँ समद्विभाजित किया है, इसको ना किया है, तो यही बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर जी, नहीं कोई दिक्कत है तो आगे चलते हैं ना, क्या दिक्कत है आपको। चलिए इसको हटा दें, हाँ इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ बताए हैं कि कैसे फॉर्मेशन इसका होता है, बाकी आप समझदार हैं, जब हम और त्रिभुज का टाइप पढ़ाएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबका क्षेत्रफल निकालना आपको बता देंगे एकदम बारीकी से, लेकिन पहले आप इसको समझिए। देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप बताइए ना, त्रिभुज से पहले ये लिए हैं, तो पहले आप कौन सा लंब ले लीजिए, आप पहले लंब EN से लेते हैं। तो क्या बताइए बेस कौन सा हो जाएगा, AD। क्या हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि आधार क्या हो जाएगा, AD। हमको प्रूव करके भी तो लाना है AD में, तो AD, तो AD और इनटू ऊंचाई क्या हो जाएगा सर जी, ऊंचाई क्या बताइए। देखिए ये ऊंचाई है ना EN, क्या ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या है, ये इसका जो ऊंचाई है ये बेस है, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत है नहीं, तो ऊंचाई आप क्या ले लीजिएगा, E और N। जिधर से भी आप ऊंचाई नापिए ऊंचाई यही वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। EN हो गया, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब जो है पहला तो ले लिए, अब हम क्या करते हैं ना, इसी लंब से एक और फॉर्मूला बनता है, एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन सा देखिए ना, BDE। क्या बन रहा है, त्रिभुज, इसलिए लिख दीजिए त्रिभुज, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब बताइए ना ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, BDE अच्छी त्रिभुज बन रहा है ना, BDE त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। या फिर BDE जब ये त्रिभुज बन ही रहा है तो क्या दिक्कत है आपको। अब जब ये बन रहा है त्रिभुज, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं BED या फिर BDE, एक त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। जब ये त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल यदि आप निकालिएगा तो 1/2 इंटू आधार, भैया आधार बोलते हैं बेस को, बताइए ना इसका आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हमको प्रूव करके चलाना वही ना आएगा भैया, ये वाला हुआ आधार, कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो बताइए आधार का मान कितना हो गया, B और D, या फिर DB लिखिए या फिर BD लिखिए, तो BD लिखिए ना, इंटू अब बताइए लंबाई जो है, ये वाला लंबाई आपको बता है कि ये वाला लंबाई है, तो क्या हो जाएगा, E और N, E और N। कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर तो क्या लिखिएगा पता है, समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से। जब यहां तक आप कर दीजिएगा समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से, तो क्या बताइए सर जी क्या आ जाएगा। जब समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से आप जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा तो बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब जब बटा किए हैं तो इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखिए, इसका क्षेत्रफल नीचे लिखिए, तो इसका क्षेत्रफल जब ऊपर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A और D, देखिए लिखा हुआ है AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू BD और इंटू EN, ठीक है। BD या फिर DB आप जो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर DB लिखिए BD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये रेखा तो यही ना है, रेखा क्या है यही ना है, तो आप इसको BD भी या फिर DB भी लिख सकते हैं, प्रूव करने के लिए आप DB भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे DB आप लिख दीजिए। जब EN खत्म, हाँ खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बचा कितना AD अपॉन D और B, ये समझ लीजिए समीकरण थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है सर जी, नहीं दिक्कत है तो आगे चलेंगे, बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चलिए यहां बनाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा अब लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए दो समीकरण तो बना लिए, अब त्रिभुज फिर से चलते हैं, क्या त्रिभुज से, पुनः त्रिभुज ADE से, ADE से, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब जो है क्षेत्रफल किससे लेना है सर जी, लंब DM से लेना है, तो क्या बताइए AE हो जाएगा कंफर्म। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा AE इंटू
डी और एम, लंबाई है ना, लंबाई डी एम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये चल दिए तो पुनः ये त्रिभुज से भी चलिए, समीकरण ये चले तो अब चलिए, इसलिए अब कौन सा त्रिभुज चलिए, सी डी ई, क्योंकि अब ये लंब बनेगा ना, वो लंब बनेगा ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए ना, इसलिए त्रिभुज सी डी ई से, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल यदि आप लिखिएगा तो बताइए, क्षेत्रफल जब लिखिएगा तो 1/2 तो हो गया, इंटू ए यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ क्या हो जाएगा ई सी, यहाँ क्या हो जाएगा ई और सी, इंटू भैया यहाँ डीएम, क्योंकि ये वाला लाइन पे है ना सर जी, तो लंब ये बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर लंब हो जाएगा, तो ये डीएम, तो भैया डी और एम। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं, ये वाला समझ लीजिए, समीकरण थर्ड तक तो ले ही लिए हैं, ये होगा 4 और ये हो जाएगा समीकरण 5। अब बताइए ना सर जी, अब यहाँ पर क्या करिए, समीकरण 4 भागा 5 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आएगा, सी डी ई, तो सी डी ई का क्षेत्रफल। आप यदि दोनों से जाइएगा सर जी तो बराबर करिएगा, तो बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, बराबर करिए, आप लिख दीजिए एक बार, 1/2 इंटू ए, यहाँ लिख देखा के इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आए, ए और डीएम, बटा करिएगा तो बटा हो जाएगा सर जी क्या, 1/2 इंटू ई सी और इंटू डी एम। कोई दिक्कत नहीं, ये से ये खत्म खत्म, डीएम से डीएम खत्म खत्म, बचा कितना, ए ई बटा ई सी, ये हो गया समीकरण 6, समीकरण 6, ठीक है ना। अब समीकरण 6, तो आप बताइए ना सर जी, ये थर्ड है या 6 है, तो समीकरण थर्ड बराबर सेकेंड करिएगा, तो समीकरण थर्ड बराबर सेकेंड से, जब समीकरण थर्ड बराबर सेकेंड से करिएगा तो सर जी तीसरा और भैया दूसरा, सॉरी, समीकरण थर्ड बराबर आपको बताना ही जाता है, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण थर्ड बराबर 6 से, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। बताइए लाना हमको क्या था, यही लाना था भैया, आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जो ये जो है ए डी ई, और या फिर ये भी समझ में आएगा डी ई पैरेलल है बी सी का, कंफर्म सही, ये रूल भैया सही है, ये भी सही है, यानी कहने का मतलब है, ये तो हम सिर्फ प्रूव्ड किए हैं, आपको बता देते हैं, ये जो थेल्स में है ना वो समानुपातिकता को ही दर्शाता है, जो थेल्स में है वो समानुपातिकता को ही दर्शाते हैं। आपको इस बार एक बताते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले आप एक त्रिभुज ले लिए, कौन सा त्रिभुज लिए, ए डी ई लिए हैं, ए डी त्रिभुज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ई एन लंब लिए हैं तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ई और एन। देखिए बताते हैं, आपको दो चीज में फोकस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा दिया हुआ है, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, छाप भी लीजिएगा ना, आपका थेल्स पर में जहन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बार क्या किए, इसलिए क्या किए हैं, त्रिभुज बीडीई से, जब यही लाइन लिए हैं तो दूसरा भी लिए ना बीडीई से, कोई दिक्कत, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए क्षेत्रफल आएगा कि नहीं, 1/2 इंटू डी और बी, भैया बेस है ये, तो बेस है ईएन, लंबाई क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन से मिला है कि नहीं, मिला है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, निकला है तो समझ लीजिए आप। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब जाइएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, दोनों को भागा कर दिए ना, जब भाग कर दिए हैं तो आ गया एडी अपॉन टीवी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे बोल रहे वैसे बनाएगा तो कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए ना, पुनः जब जाएगा त्रिभुज एडीई से, त्रिभुज एडीई से जाइएगा तो भाई बताइए ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू डीएम। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी सी डी से जब निकालेगा तो 1 इसका क्षेत्रफल निकालेगा 1/2 इंटू ई सी और डीएम, 5 हो गया। तब वही वाला प्रोसेस जो यहाँ प्रोसेस किए हैं, भागा कर दिए हैं, तो यहाँ लिखिए समीकरण 4 भागा 5 से, तो बताएं सर जी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर करेगा तो 1/2 भैया खत्म, 1/2 इंटू ए इंटू डीएम और ई सी अप इंटू डीएम। कोई दिक्कत है, काट दिए भैया, क्या आ गया एडी
ए और ईसी, तो समीकरण समीकरण थर्ड बराबर समीकरण 6 से आ जाएगा क्या, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। कोई दिक्कत है सर जी? आपको कोई दिक्कत नहीं, यही तो प्रूव्ड है, करना था, अब प्रूव्ड हो भी गया तो क्या दिक्कत है आपको, यही तो थे। बताइए कितना इजी था, बताइए ना सर जी कितना इजी था। इजी तो सब कुछ होता है लेकिन हार्ड आपको लगता है जब नहीं आता है तब। चलिए ठीक है, इसको आगे चलते हैं। आप थोड़ा इसको अगर समझ गए होंगे तो बताए ना सर जी, इसको हटा दें, एक बार देख लीजिए, थोड़ा हटा देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ ना प्रूव करना आपको आ गया ना, बस बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ आप समझिए ए दो गो रेखा आप बना दिए, ठीक है बना दिए भैया, ए बी सी काट लिए, अब 3 4 को काट लीजिए, 1 2 जितना मन करे, 3 4, कोई दिक्कत नहीं। सब का मान अब क्या ले लीजिए, किसी का मान यल क्यू, ठीक है, आपको जो मन करे वो ले लीजिए, हम बुक से ही ले लेते हैं, क्या करें, नहीं छोड़ हम आपको यही बताते हैं। देखिए कुछ भी आप लीजिए, यहाँ पर पहले ले लीजिए आप पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ऐसे तो आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बताते हैं समानुपातिकता का नियम बता दिए ना, हाँ बता दिए, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम बोले बताइए सर जी सब इक्वल, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहले आप लीजिएगा ए बी में, भैया ए बी में क्या दिया हुआ है सर जी, ए बी में जो दिया हुआ है एक बार बताइए क्या दिया हुआ है, ए क्यू बराबर क्यू एस बराबर यस यू बराबर और यू टी यू, हाँ भी डब्ल्यू, तो ये भी है, आप भी लिख लीजिएगा भी, और क्या हो जाएगा यू, और थोड़ा सा यू कैसे लिखा है यार, यू ऐसे लिख दीजिए आप, यू और डब्ल्यू, ये दिया हुआ है ना ए बी में भैया, ये सब बराबर है, ठीक है, ये सब बराबर है, तो इसी के समानांतर हम क्या किए हैं, ऊपर भी बना दिए, लाइन खींच दिए, ड्रॉ कर दिए। क्या दिक्कत है सर जी, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो मिला दिए, क्या क्या से भैया, ए क्यू भैया, क्यू को मिला है पी से, एस को मिला है टी से, यू को मिला है टी से, और भी को मिला है डब्ल्यू से। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर का नियम क्या कहता है, पहले आप किसी से भी समानांतर, तीनों कैसे हुआ यार, ए सी जब बराबर हो जाएगा तो बताइए, ए सी बराबर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी आर बराबर आर टी बराबर टी और भी, ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए समानांतर का नियम से समझते हैं, पहले पहले क्या समझते हैं कि पी क्यू यदि समानांतर है किसका, बी और डब्ल्यू का, लास्ट का ही समानांतर करिए, बी और डब्ल्यू का, तो आपको एक बार बताया जब बी और डब्ल्यू का आप बोले हैं तो यानी इसका क्या हो जाएगा, समानुपातिकता से क्या हो जाएगा सर जी, ए क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन क्यू डब्ल्यू बराबर ए पी ए और पी अपॉन पी भी, पी और भी। अब एक बार बताइए यदि सबको एक एक मान लें, सबको यदि हम एक एक मान लें, सबको यदि एक एक दूरी मान लें, बताइए ना सर जी, जब सबको एक एक दूरी मान लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको भी एक मान लीजिए, इसको भी एक मान लीजिए, सबको दूरी, सबका दूरी जो है एक एक मान लीजिए आप, तो अब बताइए, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू ए पी, तो भैया इसका मान तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू डब्ल्यू और पी भी है, ठीक है, क्यू और डब्ल्यू देखिए डिस्टेंस कितना का है, क्यू और डब्ल्यू के बीच 1 2 3, 3 का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पी भी के बाद डिस्टेंस कितना है, पी और भी 1 2 3, यानी कि दोनों 1/3 के रेशियो में है कि नहीं, है ना सर जी, है ना, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर इतना में भी दिक्कत है तो इससे बारीकी हम क्या बताएं आपको, इससे बारीकी कुछ होता ही नहीं है, इससे बारीकी कुछ होता ही नहीं है, अभी समझ लिए है ना। तो एक और बताइए, पहला पैरेलल इसको चले, दूसरा पैरेलल क्या चलिए ना आप इससे चलिए, यस आर, तो एस आर पैरेलल किस चलेगा, पी क्यू चले हैं तो आर एस चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर एस चलिए ना, आर एस पैरेलल किसका है, बी और डब्ल्यू का, भी और डब्ल्यू का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब आइएगा तो बताइए ये क्या हो जाएगा, यस लिए है ना, तो बताइए ए एस, तो ए एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू बराबर ए एस अपॉन एस डब्ल्यू। अब बराबर करिएगा तो बताइए ना, बराबर जब करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन आर भी,
अब बराबर में क्या हो जाएगा सर जी, अब एक और बताइए, ये कितना है, ये पूरा दो लिए हैं तो ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एस डब्ल्यू के बीच में कितना दूरी है, 1 और 2 का, तो 2 और 2 खत्म, ये खत्म, कितना बराबर है, 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्या ले लीजिए आप, तीसरा ये भी बराबर हो कि नहीं है, एक अनुपात में है ना भैया, हाँ है, दिख तो रहा है। अब बताइए जब यहाँ चलेगा तो अब चलिए आर एस चले, तो अब चलिए टी यू, तो यानी कि टी और यू पैरेलल है किसका, भी और डब्ल्यू का। जब इससे चलेगा आप तो बताइए क्या हो जाएगा, ए और यू, ए यू बटा ए टी बराबर, ए यू बटा ए टी बराबर ए टी अपाउन क्या हो जाएगा, टीवी, ए टी अपाउन टीवी। अब बराबर जब आइएगा तो बराबर, अब बताए ए यू, ए और यू कितना है, 1 2 3, तो 3 बटा ए टी कितना है सर जी, ए और टी, आप आइएगा तो ए से टी, ठीक, ए टी ए यू तो हो ही गया, तो 3, अब बताइए ए टी और टीवी, अरे ए टी कैसे हो गया, ए टी तो यहाँ ले लिया है ना हम, चलिए इसको समझिए आप पहले फिर से। देखिए यहां पर क्या हुआ पैरेलल, देखिए ए और यू, तो ए यू अपाउंड यू डब्ल्यू बराबर करिएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ए और टी, तो ए और टी अपाउंड यू डब्ल्यू है ना, यहाँ पर क्या करेगा सर जी, यू, तो यहाँ पर टी भी बराबर करेगा, तो ए टी का मान कितना दिया हुआ है सर जी, ए और टी का मान 1 2 3 भैया 3 अपाउंड यू और डब्ल्यू के बीच कितना है, 1 का मान है भैया 1, यानी 3/1, 3/1। तो सर जी आपको इससे समझ में क्या आ रहा है आपको, देखिए यहाँ 1/3 1 और 3/2 उल्टा हो गया, यही विलोपन को दर्शाता है सर जी, कि ये जो है ना विलोपन का नियम है, ये जो है विलोपन का नियम है। कोई दिक्कत है सर जी आपको, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, हमें कब बताते हैं कि ये जो है बताइए, तो यानी कहने का मतलब है ये सही हो जाएगा क्या, पैरेलल का नियम से, कि पी क्यू समानांतर है किसका, भी और डब्ल्यू का, भी और डब्ल्यू का समानांतर है, ये भैया सही है, रूल को फॉलो करता है, यही है थेल्स का विलोपन। थेल्स का क्या है, विलोपन। आप इस चीज को समझिए और आगे चलते हैं। इसको आप समझ गए हैं तो अब एक स्टेप आगे, देखिए जैसे कि वो त्रिभुज दिया, ठीक है, बीच में भैया काट दिया कंफर्म काट दिया, ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मान लीजिए ए बी सी, बुक से बता रहे हैं, क्या दिया हुआ है बी डी, ये समझ लीजिए डी, और ये क्या है ई, यही ना दिए थे आपको। अब बताए बी और डी, जब बी और डी का मान कुछ भी दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो बताइए सी और ई का मान क्या हो जाएगा। आप जब सी और ई का मान दिया जाए पूछ रहा है तो आपको ई कंफर्म पता होना चाहिए कि डी ई समानांतर है किसका, बी और सी का। बी और सी का जब भी समानांतर है सर जी, तो इसका नियम क्या कहता है, ए डी अपॉन डी बी अब बराबर ए ई अपॉन ई सी, होगा कि नहीं होगा, कंफर्म होगा ना सर जी, एडी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो बताइए सर जी एडी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बराबर करिएगा तो बराबर ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 दे दिए, और ईसी का मान क्या दिया हुआ है सर जी, ईसी का मान कुछ नहीं है तो भैया कुछ नहीं है तो ईसी ही रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ईसी जब दिया पॉइंट रहेगा तो पॉइंट रहेगा 0, 15 दूनी 30, कोई दिक्कत है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ईसी इधर गुणा करिएगा तो बताइए ना, ऐसे लिख दीजिए एक बार और, 1/2 बराबर 1 ई और सी। जब तिरछा गुणा करिएगा तो इसको इससे तो ई आ जाएगा, ई और सी बराबर हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है सर जी, नहीं। अब इसको बराबर करके भी डायरेक्ट भी देख लीजिएगा तो बताइए ना सर जी, यहाँ डायरेक्ट भी बराबर करके चेक करिएगा तो ए डी अपॉन डी बी
बराबर ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये दिया हुआ 1.5 तो 1.5, डी भी दिया हुआ है 3 तो 3 बराबर करेगा बराबर ए का मान दिया हुआ 1 अपॉन इसी का मान दिया हुआ है 2। कोई दिक्कत है? पॉइंट रहिए 0, 15 दूनी 30 यानी 1/2 बराबर 1/2। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। यही तो प्रूफ था, यही तो प्रूफ था सर, समानुपातिकता में यही प्रूफ करना है और यही क्वेश्चन आपको बनाना भी है। समानुपातिक ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा और एक्स्ट्रा एक आध और पूछेगा, वही बताते हैं, बात खत्म करते हैं। आपको समानुपातिकता का पूरा नियम खत्म, थेल्स का विलोपन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, समानुपातिकता का नियम क्या होता है वो भी समझ में आपको आ गया होगा। एक आध दो क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन भी करा देंगे, एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, बाकी ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको आगे अगला वीडियो में आपको मिलेगा। मतलब इसका 2 वीडियो हम चाहते हैं और डालेंगे, 2 वीडियो और 3 वीडियो, हाँ 2 वीडियो और डालेंगे, बाकी बात खत्म, त्रिभुज खत्म कर देंगे। त्रिभुज खत्म कर देंगे ना तो वृत्त वृत्त होगा तो एक दिन में खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें इसको। इसमें टाइम भी ले रहे हैं तो बस आपके लिए काहे कि ये नहीं हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो इस चैप्टर में। एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए तभी फायदेमंद है, वरना बेकार है। जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं हम इसी में, ए बी सी कोई दिक्कत नहीं, बीचे से काट दिया भैया, काट दिया, डी और ई ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या दे दिया, इसका मान दे दिया एक्स, कोई दिक्कत, हमको क्या दिक्कत है, इसका मान दिया 16, इसका मान दे दिया क्या 34, इसका मान दिया 17, क्या दिक्कत है सर जी? आप बताइए ना, दिया हुआ रहेगा भैया क्या डीई पैरेलल है किसका, बीसी का, क्या दिक्कत है? अब जब पैरेलल जैसा ही बोल दिया तो एडी अपॉन डीबी बराबर करिएगा तो एई अपॉन में ई और सी। बताइए ना सर जी, जब पैरेलल बोले तो ये वाला कंफर्म है, ये वाला जब कंफर्म है तो बताइए एडी का मान कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स बटा डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 दिया है बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 34 यानी कि 34 और इसी का मान कितना दिया हुआ है सर जी 17, तो 17 का दिक्कत है, 17 दूनी 34 कट गया ना, कट गया, एक्स बराबर लिखिए ना सर जी, बराबर 16 से गुना करिएगा तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, भाई एक्स का मान क्या आ गया 32 यानी एक्स का मान 32 यानी कि 32। आप इसको ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, क्या पता है जब भी दिया हुआ है, ये देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है 17 दूनी 34, 2 1:2 में यानी कि 2:1 में दिया हुआ है रेशियो, 2:1 में दिया हुआ है तो ये भी जो होगा ना सर जी 2:1 में ही होगा। ऐसे भी याद रखिएगा 16 है ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली 32 हो जाएगा, का है 16 दूनी 32 यानी कि 2:1 में आया तो 1:2 यानी कि 2:1 में आया कि नहीं आया, बताइए जब 2 इधर भी 1 में आएगा इधर भी 2:1 में आएगा, कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। आप ऐसे भी औरली भी दिमाग लगा सकते हैं, आपको लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कैसा हूं बना लीजिएगा क्वेश्चन आप कैसा हूं बना लीजिएगा, सही बात है ना। आपको एक्स दे दिया, ठीक है, कुछ नहीं दिया, यहाँ पर जो है 16 तो दे दिया लेकिन यहाँ पर एक्स दिया है तो एक्स का मान आपसे पूछ ले तो बताए ना सर 17 दूनी 34, जब 2:1 में रेशियो में आ रहा है तो ये भी 2:1 में आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। तो 16 कितना 2 से 16 से 2 से गुना करेगा तो 32, अब बताइए 32 होगा तो बताइए 16 दूनी 32 होगा कि नहीं होगा, 2 है भैया, ठीक है, एक है, कोई दिक्कत, 2:1 इसको भी 2:1 इसको भी, बताए ना 2:1 पर खत्म। समानुपातिकता का क्वेश्चन आपसे फटाफट नहीं उड़ा तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल जो है लास्ट वीडियो रहेगा या फिर अगला वीडियो लास्ट रहेगा त्रिभुज का, उसके बाद त्रिभुज खत्म। 4 वीडियो इसी लेना कि हम चाहते हैं आप में पेशेंस हो, पेशेंस नहीं होगा, हम जब बोले हैं डायरेक्टली कि 20 दिन से ज्यादा हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। 2 दिन डिले हो गया इसके लिए सॉरी, बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।